चाहे आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या वर्किंग वुमन है, एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन हर एक कैटेगरी में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन या इंस्टेंट लोन भी ऑफर हो सकता है। एंड अगर आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी पर्सनल लोन ऑफर करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर किस कैटेगरी में आपको किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है, उनकी डिटेल्स क्या है, उनके लिए आखिर जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड सबसे जरूरी बात कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लोन अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे या चार्जेस जो इसके हैं वो क्या रहने वाले हैं, सारी की सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लेके कंटिन्यू आता रहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी पर्सनल लोन के ओवरव्यू की। तो यहाँ ये जो पर्सनल लोन होता है ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी किसी भी तरीके का गोल्ड या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपको ये लोन लेने के लिए प्लेस नहीं करना पड़ता है। मैक्सिमम आपको 40 लाख रुपीस तक का ये लोन मिल सकता है, जिसका टेनर 12 मंथ से लेकर 60 मंथ तक का हो सकता है। इस लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट 10.5 या 10.75% से स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका स्टार्टिंग रेंज है और मैक्सिमम ये अप टू 25% पर एनम तक जा सकता है। यहाँ प्रोसेसिंग फी आपका 4,999 रुपीज प्लस जीएसटी मैक्सिमम इतना तक का लग सकता है, जो कि आपके लोन अमाउंट का अप टू 2.5% या अप टू 3% तक भी कुछ कंडीशंस में जा सकता है। सारी बातें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अगर डिस्पर्सल टाइम की हम बात करें तो यहाँ पे अगर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है तो केवल 10 सेकेंड का टाइम लगता है, कुछ क्लिक्स में लोन डिस्बर्स कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो यहाँ आपका 48 आवर्स या उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उनके लिए क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे जाननी जरूरी है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जहां पे जॉब कर रहे हैं कम से कम 1 साल आपको जॉब करते हुए वहां पे हो गया हो। तो जॉब स्टेबिलिटी आपके यहाँ पे 1 साल मांगी जाती है। आपकी एज यहाँ पे 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपका मिनिमम कम से कम जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसका 2 साल का आपके पास होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेम एम्प्लॉयर के पास 1 साल कम से कम आपको जॉब करते हुए हो गया हो। नेट मंथली इनकम मिनिमम यहाँ पे 25,000 रहने वाली है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि इससे कम अगर आपकी सैलरी है लेकिन आपका जॉब बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, मे भी हो सकता है स्टेट सेक्टर हो या जो लोकल आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होता है जैसे कि आपका नगर पालिका या नगर परिषद, तो भी आपको यहाँ से लोन ऑफर हो सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पे जरूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में अगर बात कर ली जाए तो 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। 3 से 6 मंथ तक का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, जनरली 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपसे यहाँ पे मांगा जाता है। आफ्टर दैट आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ता है, जिसमें आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे लगता है। देन हम आगे अगर चलें तो यहाँ एक लोन की कैटेगरी है जो हाई इनकम वाले लोगों के लिए रखी गई है, जिसे हम वीआईपी लोन बोला जाता है। अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 75,000 प्लस है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से डायरेक्टली बात करके इस लोन के लिए फर्दर आगे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप अप टू 50 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन टू जो लोअर इनकम वाले लोग होते हैं उससे आपका कम लगाया जाता है। एंड आफ्टर दैट आपका जो अप्रूवल है वो काफी फास्ट होता है, क्योंकि भाई जो इनकम है वो आपका काफी हाई होता है। तो आगे अगर हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो देखिए उसका एक अलग बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप प्रोसेसिंग फी अपना जीरो कराने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। तो देखिए आप पे डिपेंड करता है, आप जब भी ऑफलाइन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आप जाते हैं तो डायरेक्टली आपको बैंक मैनेजर से बात करनी है। एंड जो प्रोसेसिंग फी होता है वो हमेशा ही नेगोशिएबल होता है, कभी फिक्स नहीं होता। कुछ लोग ये बताते हैं कि प्रोसेसिंग फी फिक्स होता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए कभी भी अप टू लिखा होता है, अप टू इतना परसेंट तक, यानी किसी का
प्रोसेसिंग फी कुछ लगाया जाता है और किसी का कुछ। आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम बहुत अच्छा है, जॉब स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो आपका प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कम हो जाता है। कुछ कंडीशन में यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अलग-अलग तरह के कस्टमर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो कैटेगरी है आपकी गवर्नमेंट जॉब की, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, यहाँ पे पीएसयू या डिफेंस पर्सनल के लिए ये लोन अवेलेबल होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, चूंकि आपका जो जॉब होता है काफी स्टेबल होता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लो हो जाता है। आपका प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कंप्लीटली वेबअप हो सकता है या मिनिमम बहुत कम प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ता है। जो टेन्योर एक्सटेंशन है वो अप टू आपका 6 ईयर्स तक का हो सकता है। जनरली यहाँ पे 5 ईयर्स तक का होता है, बट 6 ईयर्स तक का आपकी कंडीशन में आप चाहें तो इसको बढ़वा सकते हैं। अगर बैंक अग्री करता है, आप अग्री करते हैं, तो यहाँ पे ये टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। रक्षा लोन्स, अगर आप डिफेंस में काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग कैटेगरी में यहाँ पे ये लोन अवेलेबल होता है। देन अगर हम बात करें, अगर आप डॉक्टर हैं, जी हाँ, डॉक्टर की कैटेगरी में अगर कोई भी पर्सन आ रहा है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका डिग्री सर्टिफिकेट। आपके इनकम के अलावा आपकी जो डिग्री है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें देखिए कुछ फेमस डिग्रीज हैं, जैसे कि आपका एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस या अदर। तो इन डिग्री वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस ये बैंक देती है। आप डॉक्टर की कैटेगरी में तभी लोन अप्लाई कर सकते हैं जबकि आप मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 4 इयर्स प्लस आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद से आपके पास कम से कम आपके काम का अनुभव है। अब इसके अगर फीचर्स की बात करें तो 50 लाख से लेके 75 लाख तक के लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन का पर्पस किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, पर्सनल नीड्स के लिए या अपने क्लिनिक को एक्सपेंड करने के लिए। यहाँ पे जो अप्रूवल होता है लोन का वो भी काफी फास्ट होता है। देन अगर हम बात करें वर्किंग वुमन, अगर आप हैं, कोई भी पर्सन अगर इस कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल टर्म लोन की तरह ही इस लोन को ट्रीट किया जाता है। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होता है, चार्जेस होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं। बट यहाँ पे आपको एड ऑन में कुछ शॉपिंग वाउचर्स या कुछ लाइफस्टाइल ऑफर्स दे दिया जाता है, या कुछ कंडीशंस में, जैसे कि आपका वुमन डे हो गया, या वुमन के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेशन इंटरेस्ट रेट में किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे इसके नीचे की डिटेल्स दी हुई हैं। इस लोन का अमाउंट भी आपका 50,000 से लेके 40 लाख तक का हो सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टेंट या डिजिटल लोन्स की, तो ये जानना आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से ये लोन आपको ऑफर होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं, तो आपको अपने ऐप में जाके या नेट बैंकिंग थ्रू आपको चेक करना है कि प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। अगर ये ऑफर आपको मिल रहा है तो आप इंस्टेंटली इसको 10 सेकेंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफर केवल एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही मिलता है और तुरंत आपको नहीं मिल जाता है। अकाउंट ओपन करने के कुछ मंथ के बाद ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक के साथ आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना जल्दी ये ऑफर प्रोवाइड कर देता है। आफ्टर दैट ये जो प्रोसेस है 100% डिजिटल है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका ड्यूरेशन जो डिस्पर्सल का है वो काफी फास्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देना होता है, क्योंकि आप पहले से ही एचडीएफसी बैंक के कस्टमर होते हैं। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप का जो लोन है इंस्टेंट लोन का, वो आपको आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलता है, जिसको हम यहाँ पे जुम्बो लोन बोलते हैं। अब ये केवल एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर को ही मिलता है, और ये लोन आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उससे अलग होती है। उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे मिलता है, इंस्टेंटली मिलता है, लेकिन इसकी जो लिमिट है उससे सेपरेट हो जाती है। ये इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। अब देखिए, लॉक इन पीरियड और फोरक्लोजर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन लोन्स का, उसके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे डू नॉट टेक लोन इफ यू प्लान टू पे बैक इन 6 मंथ। अगर आपको 5, 4, 6 महीने में लोन को रीपे करना है तो आप इस लोन को न ले, क्योंकि आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं होने वाला है, आप इसको रीपे नहीं कर पाएंगे। लॉक इन पीरियड यहाँ पे मिनिमम 12 मंथ का है, यानी 12 मंथ अगर आपने 12 ईएमआई पे कर दी तभी आप यहाँ पे इस लोन को या तो फोरक्लोज कर सकते हैं या आप इसका पार्ट प्रीपेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस कुछ अप्लाई हो रहे हैं जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। लोन अप्लाई करने से पहले 13 मंथ से लेके, यानी 13 महीने से लेके 24 महीने के बीच में अगर आप लोन को फोरक्लोज कर रहे हैं, तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 4% आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। 25 महीने से 36 महीने के बीच में 3% देना पड़ेगा, एंड 36 महीने के बाद अगर आप इस लोन को फोरक्लोज कर रहे हैं तो जो भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 2% चार्ज आपको यहाँ पे फोरक्लोजर फी के रूप में देना पड़ेगा।
पार्ट पेमेंट की अगर बात करें, यानी कि आप चाहते हैं कि 2-4 ईएमआई एक ही साथ कर दें या कुछ पार्ट अपने लोन का पहले ही आप पे कर दें, तो ये भी आपको केवल 12 मंथ के बाद ही यहाँ पे अलाउ किया जाता है। और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप अपनी जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका केवल 25% तक ही यहाँ पे आप रीपे कर सकते हैं। टोटल आप जो भी आपका लोन टेन्योर है, केवल 2 बार ही आपको पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। 2 बार से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएँगे। अदर फी एंड कुछ हिडन चार्जेज़ हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। अगर की चार्जेज़ की बात करें तो प्रोसेसिंग फी आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, जो कि नेगोशिएबल होता है। देन आपका अगर ईएमआई यहाँ पे बाउंस हो जाता है किसी कंडीशन में, तो आपको 550 रुपीज पर ईएमआई बाउंस यहाँ पे करना पड़ता है। लोन इंश्योरेंस की बात आती है, देखिए कई बार हम लोन लेने के लिए यहाँ पे जाते हैं तो जो एजेंट होता है या जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो यहाँ पे लोन के साथ साथ इंश्योरेंस भी देने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे लोन के अमाउंट से ही जो भी हमारा डिसबर्स होता है उसमें से ही कट करके देन हमारा जो पैसा होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है लोन का। तो ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये आपका ऑप्शनल होता है, आप क्लियरली इसके लिए मना कर सकते हैं कि भाई हमें ये नहीं लेना। अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मना भी कर सकते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम बात करें तो भाई किस तरीके से आपको चेक करना है, चेकलिस्ट आपको किस तरीके से पहले आपको रेडी हो जाना है, प्रिपेयर हो जाना है इस लोन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी देखनी है कि भाई आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट है, डॉक्टर हैं या वर्किंग वुमन है, किस कैटेगरी में आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं एक बार चेक कर लें। देन आप प्री अप्रूव्ड ऑफर अपना चेक कर लें अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके या मोबाइल ऐप के थ्रू। आपको ये कर लेना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे 3 आपका पे स्लिप, 2 या 3 जो भी है यहाँ पे सैलरी स्लिप आपको रेडी कर लेना है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट प्लस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए अलग रूल है जिसके बारे में अभी यहाँ पे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई प्रोसेसिंग फी आपका नेगोशिएबल होता है, तो आप नेगोशिएट कीजिए उनको कम करने के लिए या पूरा जीरो करने के लिए बोलिए, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो। अगर आपको जरूरत हो तभी आप इंश्योरेंस लें, अदरवाइज आप इंश्योरेंस को यहाँ पे अवॉइड कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन की कौन सी कैटेगरी, किस तरह का लोन यहाँ पे अवेलेबल होता है। देखिए जनरली क्या होता है, अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे ही आप चूज करते हैं लोन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में, तो आपको जनरली बिजनेस लोन की कैटेगरी में वहां पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है जब तक कि आपका इनकम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ना हो। तो यहाँ पे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो होता है जो आपको लोन दिलाने में आपकी हेल्प करता है वो है आपका आईटीआर। अगर आपके पास लास्ट 3 ईयर का बिल्कुल नीट एंड क्लीन आईटीआर है, बिल्कुल क्लियर आईटीआर है, तो आपको लोन लेने में काफी हेल्प मिलता है। जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज 25 ईयर से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपका बिजनेस कम से कम पिछले 3 सालों से चल रहा हो, मिनिमम एनुअल इनकम कम से कम उसकी 2 लाख रुपए हो और पिछले 2 साल से आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो। अगर लॉस में है तब आपको यहाँ पे लोन नहीं मिल सकता है। अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का आईटीआर आपको चाहिए। प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट अकाउंट यहाँ पे आपका जरूरी होता है, या किसी अदर तरह का डॉक्यूमेंट अगर आप मेंटेन कर रहे हैं अपने बिजनेस के इनकम फ्लो के लिए तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट हो गया आपका, बिजनेस का आपका प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर या अदर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। जीएसटी रिटर्न अगर आप यहाँ पे भर रहे हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 या 12 मंथ का आपको देना पड़ेगा। बिजनेस का एड्रेस प्रूफ एंड अपना और बिजनेस का पैन कार्ड आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मे भी हो सकता है बैंक आपके सिचुएशन के हिसाब से या पहले से अगर आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है तो उसके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप दे दूं कि आपका आईटीआर इन सारे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो लास्ट 3 ईयर का आपका आईटीआर रहना यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि आपके पर्सनल लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट किन बातों पे डिपेंड करता है, यानी किन बातों से आपका पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर जितना ही ज्यादा हाई होगा आपका इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा कम लगने वाला है। आपका इनकम, मंथली इनकम या एनुअल इनकम आपका जितना ही ज्यादा हाई होगा इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा।
अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। आफ्टर दैट एमएनसी एम्प्लॉय, और यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। यानी कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे आपका ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो कम होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, देन एमएनसी, एंड देन आपके प्राइवेट एम्प्लॉय आ जाते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप यहाँ पे काफी लंबा है बैंक के साथ, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो भी आपको यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। अगर आप नए हैं इस बैंक के लिए तो मे बी स्लाइटली हो सकता है आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाई हो जाए। पर ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट रेट, बट मे भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई बैंक क्या इंटरेस्ट रेट आपके पर्सनल लोन के ऊपर यहाँ पे लगा रहा है। अगर आप बड़ा अमाउंट का लोन ले रहे हैं या लंबे टेन्योर के लिए ले रहे हैं तो भी आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म के लिए या छोटे अमाउंट का कोई लोन लेता है उसके कंपैरिजन में आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम लगेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि भाई 5 लाख का अगर आप लोन ले रहे हैं 10.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट होने वाला है, 5 इयर्स तक के लिए ले रहे हैं आप लोन, तो पर मंथ की जो ईएमआई आ रही है वो आपकी 10,815 रुपीज की आ रही है। इस तरीके से 10 लाख और 20 लाख का कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक रूल ध्यान रखना है, और जनरली बैंक भी ये रूल ध्यान रखता है कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 40% से ज्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। अगर 40% से ज्यादा ईएमआई हो रहा है तो पहली बात कि बैंक आपको लोन नहीं देगा। ऑलरेडी अगर आपने पहले से कहीं लोन लिया हुआ है और उसका 40% आपकी इनकम का 40% ईएमआई में जा रहा है तो आपको दूसरा लोन नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की कि कौन सा क्रेडिट स्कोर अच्छा कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है तो उसको एक्सीलेंट की कैटेगरी में माना जाता है, यानी बहुत अच्छा है। इस कैटेगरी में यानी अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। 700 से 750 तक का गुड माना जाता है, ठीक है, आपको बैंक कंसीडर करता है लोन देने के लिए। अगर यहाँ पे 650 से 700 की कंडीशन में है तो फेयर माना जाता है, और कुछ कंडीशन में केवल कुछ ही बैंक्स आपको लोन यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा हाई हो सकता है, या हो सकता है आपको बैंक लोन दे ही ना, लेकिन आपको इस कंडीशन में कुछ एनबीएफसी लोन के लिए अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से कम है तब तो यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कीजिए, ये देखिए कि किस रीजन से आपका क्रेडिट स्कोर कम है। इम्प्रूव करने के बाद आपको यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर आपको एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, यानी लोन डिसबर्स होने में कितना तक का टाइम लग सकता है। तो देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एचडीएफसी वेबसाइट या ऐप के थ्रू, सबसे फास्टेस्ट यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। आफ्टर दैट आप कॉम्प्लेक्स केसेस में ब्रांच विजिट कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा लोन का अमाउंट यहाँ पे अप्लाई करना है या कोई अदर रीजन है कि नहीं आपको ब्रांच ही जाके अप्लाई करना है, तो इस कंडीशन में आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है कस्टमर केयर के थ्रू, फोन बैंकिंग के थ्रू भी आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। वो आपके असिस्टेंट करते हैं, यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं लोन अप्लाई करने में। देन आप एजेंट के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो बेस्ट आपका मेथड रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए एंड देन ब्रांच के थ्रू आप यहाँ पे फॉलो अप करते रहिए। आपके पास ब्रांच का कांटेक्ट नंबर है तो आप एक बार कॉल करके वहां पता कर सकते हैं कि कहां तक प्रोसेस हुआ है आपका लोन। अब प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें, जो आपका प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन होता है वो आपका यहाँ पे 10 सेकंड से लेके 2 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में 10 से 20 सेकंड, 1 मिनट तक का टाइम लगता है। स्टैंडर्ड जो ऑनलाइन यहाँ पे टाइम होता है 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक का टाइम आपका यहाँ पे लग सकता है। ब्रांच प्रोसेसिंग, अगर आप ब्रांच के थ्रू यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 3 डेज से लेके 7 डेज तक का टाइम आपका लग सकता है। अब कुछ केसेस में जैसे कि कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, हॉलीडे आ गया बीच में, तो आपका यहाँ पे 7 से 14 डेज यानी 15 दिन तक का भी टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आपका डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट है, आपका क्रेडिट चेक अगर क्विकली किया जा रहा है आपके ब्रांच के थ्रू, तो आपका लोन यहाँ पे क्विकली डिसबर्स किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी एनबीएफसी के थ्रू या इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एमबीए
rahul.com गूगल करना है एंड गूगल करने के बाद से आपको वेबसाइट पे जाना है। मेन्यू में आप जाएंगे तो वहां आपको एनबीएफसी लोन एप्स दिख जाएंगे, जहां पे कुछ यूनिक लोन एप्स आपको देखने को मिलेंगे। वहां आप जाके चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको वहां पे दिया हुआ है एंड इस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।